तो हाय फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन में आता है। तो इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब इससे परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार को। तो आज हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को पढ़ेंगे रिलेटिंग मेथड से। तो जो रिलेटिंग मेथड से किसी भी चीज़ को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन उसके बाद जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए हमारी मेमोरी में सेव हो जाती है, हमारे माइंड में सेव हो जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी रटने वाली चीज़ को जब हम रिलेटिंग मेथड से याद करते हैं तो उससे हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो रिलेटिंग मेथड एक बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो चलो आज शुरू करते हैं हम क्लास को, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें दिया गया है, जैसे मतलब स्थापना जो है इसकी, तो 22 मई 1961 ईस्वी को हुई है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 22 मई 1961 ईस्वी को हुई थी। श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो संस्थापक हैं वो भी श्री साहू शांति प्रसाद जैन ही हैं। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो विचार था, ठीक है, तो वो रामा जैन ने प्रस्तुत किया था। तो जब 22 मई 1961 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी, तभी इसके साथ ही न्यायिकी गोष्ठी का गठन किया गया था इस पर विचार विमर्श करने के लिए, तो जिसको TOI संयुक्त गोष्ठी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो इसकी जो राशि की बात कर लेते हैं। तो जो शुरुआत में इसकी जो राशि थी वो 1 लाख रुपए दी गई। इसके बाद 2005 में इसकी जो राशि है वो 7 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्तमान में जो इसकी जो राशि है, जो पुरस्कार की जो राशि है, वो 11 लाख रुपए दी जाती है। तो इसमें जो राशि के साथ एक ताम्रपत्र और एक वाग्देवी की प्रतिमा भी दी जाती है। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें जो पुरस्कार राशि के साथ और क्या दिया जाता है, तो उसमें ताम्रपत्र और एक वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। तो चलिए, तो हम ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको जिनको मिला है वो याद करते हैं रिलेटिव मेथड से। जैसे कि पहले जो फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, वो 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। तो जो जी शंकर कुरूप को जो 1965 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, जो इनकी कृति है ओडक कुजल के लिए दिया गया था। अब इसको रिलेटिंग मेथड से कैसे याद करेंगे, तो इसको जो रिलेटिंग मेथड से याद करने की विधि है, ठीक है, तो रिलेटिंग मेथड से याद करने की जो विधि है, जैसे कि जी शंकर कुरूप, तो इसमें आ गया शंकर भगवान। ठीक है, तो शंकर जी, तो जो शंकर जी हैं, शंकर जी मतलब कैसे हैं, मैले, जैसे कि वो जो शंकर जी हैं, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब साफ़ नहीं रहते हैं। जैसे मतलब जो शमशान घाट की राख वगैरह मतलब शरीर पर लगाए होते हैं, देखा होगा, जैसे कि मतलब पूरे शरीर पर राख वगैरह लगाए होते हैं, मतलब कुछ मैले टाइप के रहते हैं, मैले कुचले रहते हैं। तो यहाँ से ध्यान रहेगा, जी शंकर कुरूप मैले कुचले से मतलब मलयालम भाषा के लिए, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। अब इनकी कृति क्या है, ओडक कुजल। तो ओडक कुजल को कैसे याद रखेंगे, तो ओडक कुजल को याद रखने की ये विधि है, जैसे कि अब जैसे कैलाश पर्वत पर भांग घोटी जाती है, भांग घोटकर मतलब भगवान शंकर जी पीते हैं। तो जो उसको जो वहाँ पर स्टील के गिलास तो होते नहीं है, ठीक है, तो स्टील के गिलास तो होते नहीं है, ठीक है, तो उसको जो पीने के लिए कुज्जल का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर कुज्जल कहते हैं, कहीं कहीं पर कुज्जे भी कहते हैं, ठीक है। तो भांग को पीने के लिए कुज्जल का प्रयोग करते हैं, तो कुज्जल से ध्यान रहेगा ओडक कुजल। तो जो फर्स्ट प्राइज जी शंकर ग्रुप, शंकर जी कैसे रहते हैं, मैले कुचले रहते हैं, उनकी कृति क्या है, ओडक कुजल। तो ओडक कुजल मीन्स कुज्जल से जो भांग पीते हैं शंकर जी वो कुज्जल में पीते हैं, तो ओडक कुजल हो जाएगा। तो जो इसको याद करने की जो विधि होती है, पहले तो मतलब इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। तो जो नोट्स में उनको थोड़ा मतलब दूर दूर लिखो, जैसे फर्स्ट प्राइज़ है, फर्स्ट प्राइज़ महिला का है, फर्स्ट प्राइज़ हिंदी का है, 57वां है, 58वां, इनको दूर दूर लिख लो। तो इनके नीचे मतलब जो रिलेटिंग मेथड है उनका वो लिख लो, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, तो जो रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, तो जो मेथड है उसके ऊपर लिख लो। जब भी इसको पढ़ो तो उस मेथड को पढ़ लो, ठीक है। तो मतलब केवल पढ़ने से ही, मात्र से ही ये मतलब काफ़ी दिन के लिए याद हो जाएंगे, मतलब कभी भूलोगे ही नहीं। तो इसके बाद फर्स्ट प्राइज़ हो गया, जिसे का ग्रुप का हो गया, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट प्राइज़ जो महिला के लिए दिया गया, तो फर्स्ट प्राइज़ महिला के लिए दिया गया हमारा आशापूर्णा देवी को। अब आशापूर्णा देवी से क्या याद आ रहा है, महिला। तो महिला क्या होती है, जो पापा की जो परी होती हैं, ठीक है, वो होती हैं महिलाएं। तो जो पापा की परी होती हैं वो हर समय ऊट पटांग हरकतें करती रहती हैं। तो जो उनके माता पिता को मतलब उनसे ये प्रथम आशा यही रहती है कि उनको कैसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए,
ठीक है। तो जो प्रथम आशा, तो उनके माता पिता को क्या आशा रहती है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए से मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा, तो उनके माता पिता को प्रथम आशा रहती है, तो आशा से आशापूर्णा देवी। तो प्रथम आशा रहती है तो प्रथम से प्रथम प्रतिश्रुति, ठीक है। तो प्रथम प्रतिश्रुति याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए। मतलब जो प्रथम उनके माँ बाप की प्रथम जो आशा रहती है, फिर आस रहती है उनसे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो जो हो जाएगा आशापूर्णा देवी, इस प्रकार से याद हो जाएगा। इसके बाद आता है फर्स्ट जो हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो फर्स्ट हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया सुमित्रानंदन पंत को। तो जो सुमित्रानंदन पंत को दिया गया, इसको रिलेटिव मेथड से कैसे याद करेंगे, तो इसमें रिलेट करो, जैसे कि जो सुमित्रा हमारा जो मित्र है, ठीक है, तो हमारा जो सुमित्रा यानी कि हमारा जो मित्र है, ठीक है, हमारे मित्र की हिंदी बहुत कमज़ोर है। हिंदी से मतलब जो हमारा एक मित्र है उसकी हिंदी बहुत कमज़ोर है, तो वो हिंदी इतनी कमज़ोर है कि वो अंबर को अंबरा लिखता है। उसकी हिंदी इतनी कमज़ोर है कि वो अंबर को अंबरा लिखता है। तो आप समझ जाओ आप उसकी हिंदी कितनी कमज़ोर होगी। तो जो हमारा एक मित्र है, हिंदी उसकी इतनी कमज़ोर है कि वो अंबर को अंबरा लिखता है, तो मित्र से हो गया सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, और अंबरा से हो गया चिदम्बरा। तो ये याद रहेगा हिंदी के लिए किसको मिला। इसके बाद आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर, जो 2022 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए जो दिया गया था, तो ये है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था 2022 में, 2021 के लिए दिया गया था 2022 में, लेकिन सन 2021 के लिए दिया गया था। अब इसको कैसे याद करेंगे, दिया गया था दामोदर मौजो को, ठीक है, दामोदर मौजो को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए, दामोदर मौजो को दिया गया था कोंकणी भाषा के लिए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे कि एक हमारा दोस्त है, ठीक है, तो दोस्त है तो मतलब वो छुट्टी पे आया है, तो छुट्टी पे आया है तो उसके मतलब जो हमारा मित्र है, ठीक है, तो मित्र हमारा छुट्टी पे आया है तो मित्र के साथ हम घूमने जाएंगे। तो जब मित्र के साथ घूमने जाएंगे भाई, तो मित्र जो है हमारा, ठीक है, तो उसकी जो है एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो हमारे मित्र की है एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, हम हैं सिंगल। तो हमारे मित्र के पास गर्लफ्रेंड है और हम हैं सिंगल, ठीक है, हम हैं सिंगल, तो वे हैं दो लोग, तो वो हैं दो लोग और हम हैं सिंगल, तो वो दो और हम एक, तो हो गया 2021। तो यहाँ से याद रहेगा 2021 का जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 का, वो मिला दामोदर मौजो को, ठीक है। और दामोदर मौजो को कैसे याद रखेंगे, हम अपने मित्र के साथ जाएंगे मौज करने, हम अपने मित्र के साथ जाएंगे मौज करने, तो मौज से हो जाएगा मौजो, ठीक है। अब कोंकणी को कैसे रिलेट करेंगे, जैसे कि तो वो दोनों लोग मिलकर पियेंगे कोक, ठीक है, हमें वो पानी मिल जाए वो ही बहुत है एक गिलास, ठीक है। तो यहाँ से जैसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, तो मतलब 21 को कैसे याद करेंगे, जैसे हमारा मित्र है उसके साथ एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, उसकी, अब हम हैं सिंगल, तो वो दो लोग हम एक लोग, तो 2021 हो गया। और मित्र के साथ हम घूमने जाएंगे, वहाँ पर मौज करेंगे, ठीक है, तो मौज हो जाएगा दामोदर मौजो। इसके बाद वो दोनों लोग मिलकर पियेंगे कोक और हम पियेंगे, हम रहे सिंगल, ठीक, तो हम पियेंगे पानी, ठीक है, तो कोक से हो गया कोंकणी भाषा, ठीक है। तो इसके बाद आता था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है गुलजार और राम भद्राचार्य जी को। तो जो 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए जाने की घोषणा की गई है, ये है 2023 के लिए, ठीक है, तो ये 2023 के लिए दिए जा रहे हैं। तो अब इसको याद, रिलेटिंग मेथड क्या है इसका, याद कैसे करेंगे इसको, तो याद करने का रिलेटिंग मेथड ये है इसका, तो जो याद करने का इसका रिलेटिंग मेथड है वो ये है, जैसे कि 24, तो इसमें लिखा है 24, ठीक है, 24, तो मतलब 24 का मतलब चौबे जी, तो हमारे पड़ोस में एक चौबे जी हैं, तो जो चौबे जी हैं, चौबे जी के मतलब एक गुलाब का बगीचा है, तो जो उस गुलाब के बगीचे में हम गए गुलाब के फूल तोड़ने, ठीक है, तो गुलाब के फूल तोड़ने गए, वहाँ से तोड़ के गुलाब के फूल लाए, तो मतलब चौबे जी हमें मिले। चौबे जी ने हमसे पूछा बेटे इन फूलों का क्या करोगे, तो हमने कहा चौबे जी हम इन फूलों का जो है गुलाब के फूल हैं इनका डालेंगे अचार, ठीक, अचार से हो जाएगा राम भद्राचार्य, ठीक, ये इससे रिलेट हो जाएगा राम भद्राचार्य। और इसके बाद जो होता है गुलाब, तो फूल कहाँ के लाएंगे गुलाब के हम, तो गुलाब से हो जाएगा गुलजार, चौबे जी से हो जाएगा 2024। तो हम चौबे जी के बगीचे में गए, गुलाब के फूल तोड़े, तो चौबे जी ने कहा बेटे किसके लिए ले जाओगे, तो हमने कहा इनका अचार डालेंगे, अचार में इनको डालेंगे, ठीक है, तो अचार से हो जाएगा राम भद्राचार्य, और चौबे से हो जाएगा 24 और गुलाब से हो जाएगा गुलजार। तो इस प्रकार से रिलेटिंग मेथड से याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, रिलेटिंग मेथड से बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है छठा पॉइंट कि मतलब इसमें जो भाषाएं कौन कौन सी आती हैं, तो जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची में
कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं दी हुई हैं, तो 22 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। तो इसके बाद जो 2018 में जो दिया गया है, तो 2018 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया, ये अतिरिक्त में आता है। तो मतलब वैसे तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो संविधान में जो लिखित हमारी जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए ही दिया जाता है। लेकिन जो 2018 में ये जो अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को दिया गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जो इसका क्या नाम, ये जो हमारा जो पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये मतलब संस्कृत भाषा के लिए कितनी बार दिया गया है, ठीक है, ये बात आती है। तो जो संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है 2 बार और उर्दू भाषा के लिए दिया गया है 5 बार। ये एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि अभी तक मतलब जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है संस्कृत भाषा में कितनी बार दिया जा चुका है, या उर्दू भाषा में कितनी बार दिया जा चुका है। तो संस्कृत भाषा में 2 बार दिया जा चुका है और उर्दू भाषा में 5 बार दिया जा चुका है, ठीक है। तो अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 मई 1961 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 22 मई 1961 ईस्वी को श्री साहू शांति प्रसाद जैन के जन्मदिन के मतलब 50वें जन्मदिन के अवसर पर इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका विचार है जो वो रमा जैन ने दिया था, इसलिए जो रमा जैन है, ठीक है, उनको इसका दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। और जो ये दिया गया था जी शंकर ग्रुप को 1965 में दिया गया था, और जो आशापूर्णा देवी को जो 1976 में दिया गया था, और सुमित्रानंदन पंत को हमारा जो 1968 में दिया गया था। और इसके सब रिलेटिव मेथड तो हो ही गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए, जो रिलेटिंग मेथड वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ का लिंक आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।